बचेगा वो बदल जाएगा। Yes, sir. It will be no more SSS, it will become SAS. SS. So I think friends, you are understanding, note down, and if any problem, give me comments. तो इसी ढंग से हमें सबको करना है, शुद्धि समझ गए ना? Yes, sir. तो दो थ्योरम्स हो गई हमारी, ठीक है? Now let us see what is the next theorem 12.3 क्या है? पढ़ के सुनाइए। Yes. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. This is very important theorem, ये 10th तक में आती है, 10th वाले भी भूल जाते हैं इसको कि यार ये क्या है, समझ नहीं आता। Yes. This is important, very important, application बहुत अच्छी important है। तो 10.3 में लिख रहा हूँ, ये लिखनी नहीं है, इसकी लैंग्वेज लिखनी है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ उसका गिवन लिख रहा हूँ। तो पहले तो मैंने सर्किल बना लिया, फिर क्या कह रहा है वो, फिर से पढ़ दो एक बार, धीरे धीरे पढ़ दो। The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. अगर इससे मैं एक परपेंडिकुलर डालूं, परपेंडिकुलर ये निशाना होता है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगी, सपोज ये एम पॉइंट, तो हमें प्रूव क्या, अब यह सर्किल हो गया, बना दिया वो, ठीक है। अब ये ए बी कॉर्ड है, मैं लिख दो ए बी कॉर्ड, है ना। अब यहाँ से ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, बस ऐसे लिखना है, परपेंडिकुलर वगैरह नहीं, ये परपेंडिकुलर निशान है, तो उल्टा टी जो होता है परपेंडिकुलर निशान होता है, ये लिख दीजिए। अब टू प्रूव क्या है, टी बी, टू प्रूव क्या करना है, ए एम इक्वल्स टू ए बी, सिंपल, ए एम इक्वल्स टू बी एम, सो सिंपल। तो प्रूफ क्या होगा, प्रूफ क्या होगा, वही है, ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, मैं भूल गया, पिछली बार भी गलती हो गई थोड़ी, आई एम सॉरी। इससे पहले क्या करेंगे, हमें कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उसमें भी लिखना चाहिए था, उसको करेक्ट कर लेना भैया। कंस्ट्रक्शन आएगा, कंस्ट्रक्शन होगा ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, पिछली वाली में भी ऐसे करना था, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी को ज्वाइन करना, ठीक है ना। लेकिन उसमें सस्टेनेड एंगल दिया हुआ है, तो ज्वाइन ऑलरेडी है, उसमें जरूरत नहीं थी, इसमें है। जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम ज्यादातर डॉटेड में करना चाहिए, ताकि पता लगे कि ये दिया हुआ नहीं था, ये हमने किया है ना। यस सर। अब इसके बाद आएगा प्रूफ। क्यों क्या कि हमें दो ट्राइंगल बनाने हैं, मैंने अभी आपको बताया था वो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगती है, या तो एस 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 लगेगी, या एस एस लगेगी, या आर एच एस लगेगी, या ए एस एस लगेगी, है ना। तो यहाँ प्रॉपर्टीज मालूम है ना, ये चार ही होते हैं, यहाँ पहले तो याद रख लीजिए, एस एस ए एस एस, एस ए एस ए एंड आर एच एस। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। ए एस ए कहो चाहे ए एस कहो, लेकिन एस एस ए नहीं होता है, ध्यान रखना। यस देयर इज नो एस एस ए एंड नो ए एस एस। ए एस एस कर दोगे तो ऐसे हो जाओगे आप, ए डबल एस इज एस, है ना। यस सर। देयर इज नो सच प्रॉपर्टी। तो इसको जो हमने किया, तो अब इसमें मैंने राइटर रेटिंग लगाया, ये राइटर रेटिंग लगाना देखिए, तो ये रेडियस बराबर होगा, ठीक है। यस सर। ये इसमें कौन सी इंटरवल लगेगा ट्राइंगल सर आरएचएस। हाँ, तो ये दोनों ट्राइंगल अगर आप लोगे, कौन से ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम इन, है ना। तो आप वो जैसे मैं पहले लिखा था, आप लिखते जाइए कि क्या बराबर हुआ, ए ओ इक्वल्स टू ओ बी रेडियाई, ठीक है, एंड एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी परपेंडिकुलर गिवन, ठीक है। यस। और क्या है, ओ एम इज कॉमन, ओ एम इक्वल्स टू ओ एम, ये कॉमन है। यस। Therefore, by R adjust of congruency of triangle, ये आपको पूरा लिखना चाहिए, congruency of triangle, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOM, triangle AOM is congruent to AOM is congruent to triangle BOM। देखो वही आपको यहाँ पर ऑर्डर ध्यान रखना है, हर बार जब लिखोगे ऑर्डर ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अगर ये गलत लिख दिया तो वो गलत आएगा। फिर देखो ए ओ देख लो, मिला लो, ए ओ इक्वल्स टू ओ बी फर्स्ट सेकंड, बी ओ फर्स्ट सेकंड, सर वो बी ओ होना चाहिए। नहीं
अरे ओ बी और बीओ तो सेम होता है यार, यस सर, वो तो पलट सकते हैं, हाँ वो तो पलट देंगे भी। यस सर, अभी नहीं समझ में आ रहा। इज ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन। हाँ तो ऑर्डर सही है ना, Yes, बीओ sir. लिखो चाहे वो भी लिखो, उसमें क्या फर्क हो गया? यस सर, हाँ अरे मैं कोई लाइन है उसमें ए बी लिखूं या बी ए लिखूं, दोनों सही फर्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं यार। यस ए बी सेम एस बी बी ए, वो जरूरी है उसकी जगह बदल जाएगा, ये बदल दोगे तो गलत हो जाएगी कौन कौन में से। यस सर, एंगल ओ बराबर बी के हो जाएगा, ओ बराबर बी के है, नहीं सर, ये तो चीज समझेंगे और उसी में आप रबड़ कर समझा रहे हो। अभी समझ नहीं आई। सर कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्डर देगी इसके हिसाब से सही आना चाहिए। ये ए ओ कहो चाहे ओ बी कहो, बात है कि बी ओ कहो चाहे ओ बी कहो, एक ही बात है। यस सर, और फिर ओ एम इक्वल टू ओ एम, ओ इक्वल टू ओ एम हो गया, सेकंड थर्ड। फिर ए एम, अब एम नहीं, अब एंगल दिया हुआ है, ओ एम है, ओ एम ए, सेकंड थर्ड फर्स्ट, तो ओ एम ए सेकंड थर्ड फर्स्ट हो गया। ये भी सेकंड, और वहां अगर बी ओ करते हो तो सेकंड थर्ड फर्स्ट कहाँ रहेगा? हाँ तो बी और ओ भाई ये इसको पलट सकते हैं, यही तो खेल है इसमें, और इसीलिए तो ऑर्डर ऑफ कॉन्ग्रेसिव बनता है ऐसे ही। यस सर, आप बिल्कुल उसको वर्ड को मत पकड़ोगे, जो वर्ड यहाँ लिखा है वही वहां लिखा होगा। ओके सर, अरे वो बी ओ भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, कौन सा लिखना है, यही तो समझने की बात है। दिस इज द ओनली थिंग टू अंडरस्टैंड। यस सर, वही आप गलत कर रहे हो। अब भाई ये नहीं सही आएगा तो सीपीसीटी गलत आएगा। अब सीपीसीटी में जो बाकी की चीजें, जैसे दो चीजें हैं, दो साइड और एक एंगल बराबर है, अब एक साइड और दो एंगल फिर बराबर हो जाएंगे। तो हमने क्या प्रूव करना था? हमें साइड प्रूव करनी थी, तो हो जाएगा ए एम अपॉन एम बी। सीपीसीटी में ये भी है, उसकी जरूरत नहीं है, यस जो जरूरत है वो करेंगे। फिर वही लैंग्वेज लिख दो उसकी कि हैंस दिस इज प्रूव, मतलब वो जो उसकी लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज ऑफ थ्योरम। यस सर, कुछ पूछना है? नहीं तो ये ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेसिव में बार बार इसलिए लिख रहा हूँ बेटे कि ये इसमें गलती कर जाते हैं बच्चे। वो देखते हैं यहाँ वो भी लिखा है तो यहाँ वो होगा या नहीं होगा, कुछ और लिख देते हैं, जरूरी नहीं है। वो आपको व्यू है कि वो भी आएगा कि ये देखना, ताकि सारे मैच करने चाहिए, ऑल अदर्स भी शुड आल्सो मैच ना। यस सर, और चाहे लाइन को ए भी कहो चाहे बी ए कहो, लाइन तो वही रहेगी, यस सर, हैं? बदल जाएगा डिस्टेंस। नहीं ये समझ में आ गया आपको? यस सर, इसका कन्वर्स भी होगा क्या? पढ़ो, 10.4 होगा कन्वर्स। the line drawn through the circle of a center of a circle to bisect a chord is perpendicular to। अब ये उल्टा है उसका, मैं इसको करूंगा नहीं, थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे होगा। जैसे ये वो है, ये ए बी है, इसमें आपको राइटर अलग लग जाएंगे और ये ए एम दिया हुआ है। अब यहाँ राइटर ये लगेगा और ये आपका राइटर मिला देंगे कंस्ट्रक्शन से, ये बराबर इसकी रेडिया है और ये कॉमन है। यस सर, कॉमन हो गया तो ये वापस 3s लग गया। यस सर, यस अब ये फिर क्या होगा? ओ एम ए इक्वल टू ओ एम बी हो जाएगा। यस लेकिन अभी 90 प्रूव नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों क्या लीनियर पेयर है तो 90 होंगे। यस लीनियर पेयर एकदम लगेगी यहाँ। हाँ यहाँ एक एक्सियम टाइम्स की जो आपने लीनियर पेयर एकदम पड़ेगी वो लगेगी, उसका भी रेफरेंस देना है पूरा। वी नो दैट इन स्ट्रेट लाइन इफ टू एडजेसेंट एंगल्स सम इज 180 डिग्री है, वो दिख रहा है। यस तो वो एंगल्स जो है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो क्या होगा? ईच एंगल पे भी 90 डिग्री। यस लीनियर पेयर एकदम दिया है, मैच प्रूफ। फिर Yes. वापस कोई थ्योरम वगैरह लिखनी है। हाँ तो यार भाई बच्चों ये समझ करिए कि जो हमने पहले की थ्योरम पढ़ी है, दूसरे टॉपिक्स की या दूसरी पहले क्लास की, वो सब याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये सब आती है काम में। मैथ्स में यही है सबसे बड़ा। मैथ्स में आप कुछ भी डस्टबिन में उठा के नहीं जा सकते, राइट फ्रॉम दी 4th क्लास, जहाँ से मैथ्स चालू होती है वो पढ़ते हो अंत तक सब चीजें आनी चाहिए, नेचुरल नंबर से लेके सब कुछ, नंबर सिस्टम वगैरह सब। अगर आप सोचोगे कि 7th और 8th और 6th का सब हम उसमें डस्टबिन में डाल दें, क्या जरूरत है? तो फिर डस्टबिन में चले जाएगा नंबर भी आके। अच्छा, अब ये कितनी हुई? 10.4। बची 8 थ्योरम और बची, ये सब मैं मिटा रहा हूँ। यस आप थ्योरम पढ़िए, जब तक मुझे बताइए क्या है थ्योरम। Theorem 10.5 there is one and only one circle passing through three given non-collinear points। अच्छा, मैं वैसे क्षितिज पूछना चाह रहा हूँ, पढ़ा तो मैं रहा हूँ, यस तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा जो स्टूडेंट है वो मेरे से भी एक कदम आगे निकलना चाहिए, क्या मैं तुमसे कहूँगी कि ये आगे वाली थ्योरम तुम प्रूव करके बता सकते हो? क्या है इतनी कौन सी? बोर्ड तुम्हारे सामने है, हैं? क्यों? Why this is only reading and doing
questions is not enough. We should be able to face the audience. We should be able to face the word as such. वो पर्सनैलिटी भी आपको आनी चाहिए। मैं वो मालूम है आप कर सकते हो, लेकिन आप पता नहीं किस वजह से नहीं करना लगा। क्या छोड़ा? There is one and only one circle passing through three given non-collinear points. अच्छा, एक चीज इसमें शायद रह गई है, तुमने मुझे बताया नहीं, कहीं होगी तो सही, मैं बच्चों बता दूं। उसमें ये था कि ये दो सर्किल जैसे होते हैं, या एक ही सर्किल में भी ले लो, चाहे दो अगर कॉन्ग्रुएंट सर्किल है या रेडियस बराबर हो तो भी हो सकता है, और एक सर्किल में भी हो सकता है। तो वो थ्योरम वही रहेंगी जो हमने भी पढ़ाई थी। ये समझ में आ रहा है? मान लीजिए दूसरी कॉर्ड इसमें है, वहां नहीं है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे अगर रेडियस बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्किल है। तो अगर ये रेडियस भी सर्किल बराबर है, तो चाहे एक ही सर्किल में हो चाहे दो सर्किल हो, लेकिन कॉन्ग्रुएंट सर्किल हो, तब भी वो थ्योरम वैलिड है। एक तो ये चीज रह गई है। दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज मैं यही बता देता हूँ कि अगर ए बी कॉर्ड बराबर सी डी के है एक कॉन्ग्रुएंट सर्किल में, तो ये ए बी जो आर्क है वो भी बराबर सी डी आर्क के होगा। ये इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन ये टेकन फॉर ग्रांटेड है। ऐसी तरह से इसका उल्टा भी, अगर कोई ए बी आर्क बराबर है दूसरे सर्किल के सी डी के, जिनके की रेडियस बराबर है, तो उनका ये कॉर्ड भी बराबर होगी। ये कहीं था इसमें, आपने कहीं थ्योरम नहीं है क्या वो? नो सर। तो वो ये एक जानकारी है। यस समझ गया स्टूडेंट्स? अगर 8 कॉर्ड बराबर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग 8 भी बराबर होगी एक ही सर्किल में, और दो सर्किल का दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल है तो दो भी दोनों सर्किल में करस्पॉन्डिंग कॉर्ड बराबर है। छोटा कॉर्ड छोटे के बराबर होगा, बड़ा कॉर्ड बड़े के बराबर होगा। लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड से मतलब है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, है ना? और ये भी ऑब्वियस है कि ए बी जो एक्सचेंज में सब्सटेंट कर रही है वही ए बी की कॉर्ड भी करेगी, वो भी सब्सटेंट सब्सटेंटेड बाय बोथ आर सेम। यस सर। सेगमेंट का भी वही है, ए बी और जो सेगमेंट है वो भी वही करेगा। तो कई जगह इसमें कॉर्ड लिख देते हैं, कभी सेगमेंट लिख देते हैं, कभी कॉर्ड लिख वो आर्क लिख देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। यस। अब आप इसमें देखोगे तो कॉर्ड से भी वही एंगल सब्सटेंटेड है, आर्क से भी वही एंगल सब्सटेंटेड है, और सेगमेंट भी वही एंगल सब्सटेंड कर रहा है, और सेक्टर का भी वही एंगल। यस। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? हाँ, अब पढ़ो क्या था? Yes, sir. There is one and only one circle passing through three given non-collinear points. हाँ, कहता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स पहले तो पता होना चाहिए बच्चे। व्हाट आर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स? So which are not in straight line. मतलब तीनों अगर हम मिला दें तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, उन्हें नॉन कॉलिनियर कहते हैं। Yes. दो से तो बन सकती है, लेकिन तीन से, दो से तो हमेशा ही बनेगी। हाँ. तो लेकिन मैंने जैसे एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, दो स्ट्रेट लाइन की होंगी, एक इससे एक इससे एक इससे। Yes, sir. अब वो कहता है कि ये 3 पॉइंट्स हैं, जब सपोज करो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो कहता है कि इन तीनों से एक सर्किल पास होगा, जरूर होगा। Yes, sir. और सिर्फ एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। ये भी है, थ्योरम के दो पार्ट हैं। Yes, sir. कि only one circle will pass through all the 3 points, and there will be no other circle passing through these points. Yes, sir. तो आपको दो चीजें प्रूव करनी है। Have you understood? हैं? Yes, sir. तो क्या करेंगे? इसको मिला दिया पॉइंट्स को। अभी मैं सब कुछ लिख नहीं रहा हूँ, गिवन फाइन हो रहा है, वो तरीका बता दिया, लेकिन अब मैं आप देख लीजिए, ये कंस्ट्रक्शन ए बी सी डी तीनों पॉइंट्स में मिला दिया, कंस्ट्रक्शन हो गया। Yes, sir. अब यू शुड नो व्हाट इज द राइट बाइसेक्टर। आप जो जानते ही नहीं होगा राइट बाइसेक्टर कैसे होता है, कैसे काटते हैं, बनाते हैं। क्या होता है राइट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं उसको। Yes, sir. क्या होता है वो? So. किसी लाइन का होता है। हाँ. कोई लाइन है, या मैं बता रहा हूँ ए बी, ये छोटी क्लास में पढ़ा है, इसको अगर मिलाए तो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। हम इसको लेते हैं कंपास को, इससे आधे से ज्यादा खुला, इधर मारा, वही साइड इधर मारी, वही इधर मारी, Yes, sir. और इसको मिला दिया। हाँ. ये 90 डिग्री भी होगा इस पे, और ये इसको बराबर पॉइंट को डिवाइड करें। Yes. इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर Bisector. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा लाइन का होता है, हाँ. लाइन सेगमेंट का है। एंगल का होता है, उसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। Yes, sir. ठीक है ना? लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करने की तरीका है, और वो 90 डिग्री वाले से होगा, वो तो जो कर रहा है, जो इसको दो में डिवाइड, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। Bisector. वो हम यहाँ करेंगे दोनों में।
ये दो लाइन होने, तो इसका मान लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आया, जैसे मैंने बताया कंपास से निकालिए, और ये आया है ना, यस ठीक है। और फिर इसका निकाला हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज, और इसको मिला दिया, तो ये इसके परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट और ये इसको बराबर बाइसेक्ट करेगा, इसकी लाइन अलग होगी, क्योंकि दोनों सेम लाइन ए बी बराबर बी सी नहीं है, ठीक है ना। तो ये और ये दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे, ये पॉइंट मान लीजिए हमने मान लिया वो है, दे विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, दीज Yes. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दीज आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर ऐसे लिखता हूँ और बाइसेक्टर, ठीक है ना। यस कैसे करते हैं वो मैंने समझा दिया आपको, हाँ क्योंकि टाइम इतना ही है, फास्ट करना पड़ेगा, ये नहीं कि मैं लेके कंपास और बता रहा हूँ, जैसे कि और बहुत सारे टीचर वो हैं, और ठीक है डिटेल्स में बताते हैं, लेकिन इतना तो मान के चलते हैं कि इतनी नॉलेज तो आई की होनी चाहिए बच्चे की, है ना, ठीक है। ये वो आ गया, यस सर अब आप इनको इस पॉइंट से मैंने जैसे बताया था आपको फिर मिला दो, बी को भी मिला दो और सी को भी ज्वाइन कर दो। अब ये दो ट्रायंगल हो गए, हाँ ये चार ट्रायंगल। चार अब आप देखो इनमें क्या बराबर, ये तीनों में बराबर है, क्योंकि रेडियस है, यस सर क्यों रेडियस नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी होता है ये रेडियस नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये ट्रायंगल कॉम्बिनेशन से करोगे तो आप ये इसके बराबर आएगा, क्योंकि आरएचएस लिख जाएगी इसमें, यस सर ये कॉमन है, ये दोनों बराबर है, और इसको इसने किया ही है, तो ये बराबर इसके आएगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर। इस कॉम्बिनेशन से यहाँ लगा लो, कॉम्बिनेशन ये बराबर इसके है, ये कॉमन है, और ये 90 डिग्री है, तो आरएचएस लग गई, इसमें भी आरएचएस लग गई, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो तीनों बराबर हो गए, यस और ये फिक्स पॉइंट हो गया, हाँ और ये पॉइंट कोई सर्किल पे आ गए, यस इसका पता है, अगर हम इसको लेके कंपास लेके अगर इसको घुमाएंगे तो सर्किल पास हो जाएगा, यस बिकॉज ये तीनों बराबर है, बिकॉज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये प्रूव कर दिया हम, यस तो सर्किल पास हो गई, तीनों बराबर है, तो कंपास से लेके घुमाएंगे तो सर्किल तो पास होएगा ही। यस लेकिन अब सवाल ये होता है, वो दूसरा पार्ट कहता है कि एक ही सर्किल होना चाहिए, कोई और सर्किल नहीं हो सकता, इसका सिंपल सा आंसर है, क्या हम ए बी का कोई दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है क्या, नहीं एक ही होगा, और इसका सी डी का वो भी एक ही होगा, तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक होगा तो दूसरे नहीं होंगे, तो दूसरा पॉइंट आएगा कहां से, यस हैं? हाँ आ गया ना समझ? यस वो सेम ही सर्कल बनेगा, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन से दिया हुआ, उसने कहा होगा लेट द सेकंड पॉइंट बी ओ डैश को ए से मिला दो, ओ डैश को बी से मिला दो, ओ डैश को सी से मिला दो, होएगा ओ डैश बराबर ए और ओ डैश बराबर बी नहीं हो सकता, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही होगा, यस इसका मतलब ओ डी इज सेम एज ओ डैश, इसका मतलब जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही एक होंगे, एक लाइन के यस दो नहीं हो सकते, तो फिर दो सर्किल कहां से आएंगे, क्योंकि बाइसेक्टर बाइसेक्ट करता है उसके बाद ही तो पॉइंट आ रहा है, हाँ सर याद आता है, चलो कर सकते हो आप तो, कि लिखना आपको आना चाहिए, यस अभी लिखने का टाइम इतना नहीं कि इसमें हम करेंगे, तो आई एम जस्ट स्पीकिंग इट आउट, नहीं तो फिर एक वीडियो चर्चा खत्म होना मुश्किल है, यस ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन आती है एग्जाम में, यस दो पार्ट है, समझ आ गया, ओनली वन सर्किल विल पास, बट सर्किल विल डेफिनेटली पास, यस तीन कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है ना। यस आगे क्या है, दूसरी थ्योरम कौन सी होगी, Theorem 10.6 हाँ। equal chords of a circle are equidistant from the center. पहले से बताता हूँ, ये 10.6 है, Yes. ये क्या था वापस से बोलो, Equal chords of a circle. इक्वल क्वाड्स ऑफ अगर सेम सर्किल में भी हो सकते हैं, और दो सर्किल अलग जो कॉम्बिनेट हो उसमें भी हो सकते हैं, यहाँ जो हद में यही है, Yes. ठीक है, दूसरे भी इक्वल है दोनों, Yes sir. Equal chords of a circle. हाँ, तो कभी कभी भी इक्वल बना लेते हैं, बड़ी छोटी हो गई तो इसको पॉइंट को चेंज कर देते हैं, ठीक है, सी डी Are equidistant from the center. हाँ, अब ये इक्विडिस्टेंस वर्ड क्या है, ये आपको समझना है, व्हाट इज इक्विडिस्टेंस, ये थ्योरम आपको पहले, इससे पहले एक थ्योरम दिया हुआ है, इसने एक थ्योरम और दी हुई है, 10.6 ही है ना, हाँ. क्या था ये, आप कौन सा पढ़ रहे हो, Sir. और ये क्या है, ये छोड़ दिया आपने, हाँ. क्या था ये,
equal chords and their distance from the center. नहीं, इससे पहले इसको इसने दिया है। थ्योरम तो यही है। ये थ्योरम देने से पहले एक थ्योरम और है, वो थ्योरम ही है एक तरह से कि कोई लाइन अगर ए बी है और कोई पॉइंट बाहर है उसके पी, तो वो उससे जो हम डिस्टेंस निकालेंगे वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? यस सर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये है तो Yes. कैसे होगा? क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि अगर आप ये इसको मान लीजिए ये एम हमने परपेंडिकुलर इससे मिला दिया और बाकी जो जितने भी पॉइंट होंगे आप इससे मिलाओगे, ये जो ट्रायंगल बनेंगे क्या होंगे? ये सारे एक्यूट एंगल होंगे, 90 से छोटे होंगे। लेकिन हमने पढ़ा कि किसी ये एक ट्रायंगल ले लो आप, इस एक ट्रायंगल में ये जो है 90 है, तो ये दोनों छोटे होंगे, यानी कि हमें तो इससे मतलब है इसके सामने वाले जो साइड है ये और इसके सामने वाली साइड कौन सी बड़ी होगी? भाई एक ये भी डिस्टेंस बना रहा है और ये भी डिस्टेंस बना रहा है, ये सारा डिस्टेंस बना रहे हैं। हम एक ले लेते हैं ट्रायंगल, तो ये इसको ये बनाता है एम का ये पी एन डिस्टेंस होना चाहिए या पी एम होगा शॉर्टेस्ट? क्यों होगा कि पी एन जो है वो बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, ये हमने पढ़ा है। यस किसी भी ट्रायंगल में बड़े एंगल के सामने वाली साइड छोटे एंगल के सामने की साइड बड़ी होती है। दिस यू मस्ट हैव रेड, इसी में था किसी चैप्टर में ट्रायंगल्स का लास्ट पार्ट। यस सर। क्या है? जैसे मैं ट्रायंगल्स का रेफरेंस देता हूँ। सपोज ये एंगल है सी, ये ए और ये बी है। यस सर। तो अगर एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, ये एंगल ये इससे बड़ा है, तो इसकी सामने वाली साइड कौन सी हुई? तो बी सी विल बी ग्रेटर देन ए सी। वही अब याद रख रहे हैं। तो इसके सामने पी एन और पी एन विल बी ग्रेटर देन पी एन, तो जितने भी ऐसे आएंगे वो सभी पी एन से बड़ी है। तो शॉर्टेस्ट कौन सी हुई? पी एन हुई। पी एन कौन सी बनाई है हमने? राइट एंगल। यस आ गया समझ में? यस सर। तो यहाँ पर हम जब से डिस्टेंस कहेगा तो क्या बनाएंगे? राइट एंगल। अब फिर से पढ़ो, मैं भूल गया फिर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। हाँ, ये इक्वल नहीं लगाया ना, इसलिए दिक्कत हुई। ये इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम। हाँ, इक्वल डिस्टेंस मतलब आपको डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, आरा टेढ़ा डिस्टेंस नहीं ले सकते। यस सर। तो जब भी डिस्टेंस वर्ड आएगा किसी पॉइंट से किसी लाइन का, वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये याद रखिए। परपेंडिकुलर छुपा हुआ है उसमें। यस। डिस्टेंस वर्ड में परपेंडिकुलर। हाँ, शॉर्टेस्ट तभी होगा वो। डिस्टेंस छोटे वाले को ही कहते हैं हमेशा। ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, दोनों 90 हो गए। तो ये एम है, ये एम। तो अब कैसे प्रूव करें? तो अब इसमें एक थ्योरम तो जो हमने की थी वो आगे काम है। यस सर। कि जो परपेंडिकुलर किसी सेंटर से घटाते हैं तो कॉर्ड में तो ये बराबर इसके हो गया और ये बराबर इसके हो गया। यस। आधा समझ में? और एक कॉर्ड भी बराबर